हो क्या जो है महेश केशवाला एक के था गेश। बहुत टाइम बाद रोस्ट पे रोस्ट होने वाला है। आज हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉडकास्टर्स को। मैं पॉडकास्टर नहीं हूं, मेरा शो है, बट या हम सब पॉडकास्ट देखते हैं, हम सबको पॉडकास्ट की क्लिप आती ही है। लेकिन इनमें से कुछ पॉडकास्ट ना देखते हैं। हमारे रणवीर भाई गेस्ट का जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है उससे रिलेटेड डीप और मीनिंगफुल बातें तो बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं क्यों सिंगर हूँ और मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा खुद का पर्पस मुझे नहीं पता है। सोचा है इसके बारे में? नहीं, मुझे पता चल गया कि इसके बारे में पता नहीं चल सकता। फिल्म स्टार आया अपनी मूवी प्रमोशन करने, लेकिन नहीं, हम क्या पूछेंगे? कभी किसी को पेला है आपने? नीयत में खोट साफ नजर आता है। गेस्ट अपना दुख सुना रहे, लेकिन मन में क्या चल रहा है, शॉर्ट्स पे क्या वायरल जाएगा। पहला मर्डर कब देखा? मैं जब स्कूल जाता था ना, स्टैंडर्ड क्या होगा मेरी एज, 7 साल का होगा। हाँ 7 साल के 7 साल में। क्या हुआ था मर्डर में? क्या हुआ था मर्डर में? क्या मेरे को क्या मालूम, भीगे ओट चल रहे थे तभी घर वालों ने चैनल चेंज कर दिया, यही हुआ था मर्डर में। पॉडकास्ट में गेस्ट बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। And the film industry folks say, no, I got to get done 45 minutes because I have to go for that commitment. Okay. Don't come, bro. If I can recommend 2 from the filmdom, one of course is Raveena Tandon. Please bring her. The other is Jackie Shroff. Have you had Jackie I Shroff? would love to. Maushi ji. God. Sorry. एक साइंटिस्ट जो रूलिंग पार्टी का स्पोक्स पर्सन है, उसके सामने आई मीन जैकी श्रॉफ का नाम सुन के वही याद आता है। आई मीन आता था, अभी मतलब जाने दो भाई, जैकी भाई वापस कोर्ट चले जाएंगे भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब ऐसा हो गया है कि गेस्ट भी सीरियसली नहीं ले रहा है इनको। वो तो 2-4 टिकट बेचने के लिए एक्टर लोग को आना पड़ता है, मरने के बाद वाले एक्सपीरियंस और पैदा होने के पहले वाले थ्रिल के बारे में बात करने। क्या आप एलियंस में विश्वास करते हो? क्या एलियंस फैप करते हैं? एक्चुअली मैं कंफर्टेबल नहीं हूं उतना ये जवाब देने में। फैप का तो पता नहीं है, पॉडकास्ट नाम का पता तो नहीं करते। डू यू थिंक एलियंस अर्न मनी? क्या एलियंस पैसे कमा पा रहे हैं? आपका जादू के साथ कोई बीफ चल रहा था? क्या आपने कभी जादू को पेला है? देखो आई नो, मैं भी बहुत सारे पॉडकास्ट में जाके आया हूँ, लेकिन जब से व्लॉगिंग शुरू की है ना मैंने, तब से लोगों को व्यूज के लिए एक्सप्लॉइट करने की आदत पड़ गई है। और व्लॉगिंग से भी अगर कुछ इजी है तो वो है पॉडकास्ट करना। पॉडकास्ट वालों को क्या एडिटिंग की जरूरत तो है नहीं, अगर एडिटिंग की जरूरत है तो सिर्फ उनके यूजलेस एक्सप्रेशंस निकालने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ नॉर्मल लोग पॉडकास्ट करते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। पुलिस भी पॉडकास्ट करती है। दीपक कलाल है ना, महात्मा गांधी भाई, मैं बता रहा हूँ। तो पूछताछ चल रही है, यहाँ बैठ के सिगरेट पी रहे हो? अरे दीपक भाई यार, आप ये सब छोटी बातें होती है यार, मैं अलाउड है इंडिया में यार। इन्वेस्टिगेशन में आप सिगरेट पियोगे? अरे भाई, अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हो ना भाई, मैं कह रहा हूँ भाई, आपका ये पैकेट आप रख लो भले, आपके इन्वेस्टिगेशन को भाई मैं रॉन्ग कर रहा हूँ भाई, आप मुझे छोड़ दो भाई। ये पॉडकास्ट देखो मनीष जैन के साथ। तो जो अकाउंट नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं वो तो जेजे कम्युनिकेशन की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। नहीं, वो फेक अकाउंट से प्रोवाइड किए जाते हैं। ये चोर पुलिस दोनों एक ही पॉडकास्ट में। ऐसे थोड़ा कर दोगे, ऐसे थोड़ा करोगे यार, ये तो कैसी बात है? जब मैंने पैसे लिए नहीं किसी के। मनीष जैन को मार खाता देख बहुत बुरा लगा। ये मौका हमें क्यों नहीं मिला ऐसा लग रहा है। पता तो दीपक शर्मा तिहाड़ जेल के जेलर थे, फिर भी ऐसे जेब खतरों के साथ पॉडकास्ट करना पड़ रहा है। जादू ही कहता है भाई, अभी चीता ही कहता है। अरे क्या हो गया, बढ़ाऊं तुम्हारा चिड़ियाघर अभी तीनों का? चीता ही कहता है। शेर पीछे देके बकरी बना दूंगा 1 मिनट में। अच्छा सर, नमस्कार। नमस्कार। एक तो दीपक शर्मा जी के गेस्ट को देख के समझता नहीं इनके बाइसेप ज्यादा बड़े या इनके व्यूज की भूख। यस, अच्छे क्रिएटर्स, मोस्ट रिस्पेक्टेबल लोग पूरे कम्युनिटी में, वो दूर दूर तक पॉडकास्ट पे नहीं दिखते इनके। आज मेरे को अगर मौका मिला है ना कि अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ तो 5 रुपए की मैं गरीब लोग की मदद कर देता हूँ। 10 ही रुपए कमाते हो क्या? ये क्या कर रहे हो तुम लफड़ा सेंटर पर? कुछ नहीं सर, बस शो है, शो बनाया है मैंने। कानून के खिलाफ है, पता है ना तुम्हें? वैसे ये टिकट कितने की होती है लफड़ा सेंट्रल की? आपको गेस्ट आना है क्या? दोस्त के लिए पूछ रहा था। आना है ना? सच्ची बताओ, आना है ना? सर लेकिन पुलिस वालों को डबल इनकम स्ट्रीम अलाउड नहीं होता है ना, इसलिए एक ही चैनल है। मतलब
मतलब अब मैं थक गया हूँ मॉडलिंग के बारे में बता के, हर पॉडकास्ट में वही पूछते, लेकिन सच लाला कहाँ तक भागोगे? ऊपर यम और नीचे हम सर इंतजार में बैठे हैं। सर जिस जंगल में तू शिकार करता फिरता है ना मुन्ना, सर आप ये ऑटोमेटिक स्लोमो कैसे हो गए? इस जंगल के हम बादशाह हैं, जरा है। सर आप फ्लेक्स कर रहे हो क्या? सर अरे सर यार नहीं, हाँ ठीक है समझ कि जितनी एडिटिंग है सारी थंबनेल में निकल जाती है। डॉली भाई के बालों से अगर कुछ ज्यादा कलरफुल है ना तो इनके थंबनेल होते हैं। ये देखो सारी स्टोरी टेलिंग थंबनेल में हो गई, क्योंकि ये पॉडकास्ट में कुछ स्टोरी लायक था नहीं। अब जोर जबरदस्ती से गेस्ट को गरीबी से रिलेट कराने का ट्राई करोगे तो क्या होगा? स्कूल में कोई गाड़ी नहीं थी मेरे पास, मेरे को पापा चलाने नहीं देते। नहीं, डैड के पास गाड़ी कौन सी थी घर में? बीमर, मर्सिडीज। बीमर ते साला तेनू चाह तो तेरे पूरे हो गए, फिर कहता मुझे गाड़ियों की एक्साइटमेंट नहीं हो, तेरे प्यो ने पूरी करती। मैं असि सेंट्रो वाले फिर रिलेट ना हो पाए तो वही बेडरूम वाली बातें। सो मेरी जर्नी शुरू हुई भाई फरीदाबाद में। तो ऐसा नहीं होता भाई, फरीदाबाद में तो भाई गाड़ी से बांध के ले जाता। व्हाट डू यू थिंक इज योर स्ट्रेंथ? आपकी बेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? पर्सनली मेरी स्ट्रेंथ मतलब यार मुझे लगता है ना मेरी पर्सनल ऐसी स्ट्रेंथ है ना, मैं कहीं भी घुल मिल जाता हूँ। हाँ मतलब मेरी फ्रेंडशिप में बहुत लिमिटेड लोग, हाँ खासकर अगर बंदा फरीदाबाद का हो तो मैं तो पूरा वाइब करता हूँ। फरीदाबाद का हो तो भाई फिर तो ऐसे पॉइंट पे मेरे दादाजी गुजर गए। यार आप बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, है ना? या सेम विथ मी। फरीदाबाद में यार मेरे पास एक बीमर थी, मेरे पापा के पास फिर मर्सिडीज आई, एंड देन आई वेंट टू यूएस टू स्टडी। सो मेरा कभी अमीरी से ज्यादा एक्सपोजर हुआ ही नहीं। छुट्टी के लिए तो मतलब परफेक्ट, घूमने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। बाय द वे तुम मंथली कितना कमा लेते हो? मैं बोले स्कूल लाइफ तो काफी भाई अमेजिंग। भाई गजब भाई, तेरे को पता है तू गंजा हो रहा है भाई? मेरे को बहुत मजा आता है भाई अनकंफर्टेबल का। स्कूल में भी गंजेपन को लेके मेरा बहुत मजाक उड़ता था। यस, पॉडकास्ट में जनरली क्या होता है, पॉलिटिशियंस को आपको पूछना है कि आप कौन सा दारू पी के नाचते हो, और फिल्म एक्टर्स को पूछना है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करते। ये जितने फिल्म वालों ने थगेश शो ठुकरा है ना, जाओ प्रायश्चित करने अभी पॉडकास्ट पे। और एक तो सबसे इरिटेटिंग चीज चालू हुई है, जेनजी बच्चे जो पॉडकास्ट पे बैठते हैं। यस, ये जो रणवीर करता है वही बात है, थोड़े इंटरनेट स्लैंग से अगर आप करते हो तो आप जेनजी पॉडकास्ट। देखो मैं जलता बिलता नहीं हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ रिज विज। लोगों को लगता है ये आज की जनरेशन है, ये वर्ल्ड वॉर, ये एआई, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब कैसे डिस्कस करेंगे? Ew, that's so basic AF. Let's go clubbing. Marathi is always superior. Like Marathi abusers are just they have more emotion to it. This is where you know, like you went to school in you know these guys. Why you needed to learn these? मराठी हिस्ट्री, मराठी कल्चर नहीं। That's so mainstream, bro. गाली डिस्कस करके हंसना है तो बता। What are some skills that you think I would need to become a filmmaker? You definitely need to learn how to communicate. भाई तुझे फिल्म मेकर नहीं, क्लास मॉनिटर बनने की स्किल्स चाहिए। हाँ, जिस उम्र में तेरे को बालवीर देखना चाहिए, हनुमान रिटर्न्स देखना चाहिए, छोटा भीम देखना चाहिए, फिल्म प्रोड्यूस करनी है तेरे को 17 का यार बहन का। माना कंपटीशन बढ़ गया है, पेरेंट्स नर्सरी के पहले एलएन में बच्चों का एडमिशन कराते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि पेट से बाहर आने के पहले यूट्यूब पे आ जाओगे। पहले उतनी लाइफ जी लो जितना अपने गेस्ट के साथ डिस्कस कर सको। फाइनेंस पॉडकास्ट वालों पे ये जब कहते हैं ना रिसेशन नहीं आएगा, आ जाता है। ये जहां इन्वेस्ट करने बोलते हैं उस पे घाटा होता है। इन्होंने अगर बोल दिया ना कि पिगी बैंक में 10 रुपए का नोट डालो, वो सुअर वायरस से मर जाएगा। इनके खुद के ऊपर विजय माल्या जितना कर्जा रहता है, लेकिन ने एसबीआई में एफडी कराने वालों को जज करना है। ना खुद का पोर्टफोलियो समझता है ना खुद का सेविंग, लेकिन इकोनॉमी बचाने के बारे में पूरा ज्ञान। And the reason I am so rich is because I'm in debt. And my friend Dave Ramsey says, live debt free. Well, you're an idiot. I mean, he's my friend, but I say, Dave. थैंक्स फॉर द एडवाइस रॉबर्ट जी। मेरे घर पे इनकम टैक्स वाले रेड मारने ही वाले थे, लेकिन आपकी एडवाइस की वजह से बैंक वालों ने पहले ताला मार दिया। फाइनेंस पॉडकास्टर की एडवाइस सुन के ना कोई लखपति बनता है ना करोड़पति, बस एक लायबिलिटी बनता है अपने माँ बाप पे। I wouldn't go to school. And what would you do? I would study money. I understand. Yes, because they don't teach money in school. Correct. I understand that money is debt. स्कूल
छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। फाइनेंस वाले ये एडवाइस देंगे आपको, और आपके घर का जो राशन है ना वो भी लाके देंगे हर महीने। रिस्क एपेटाइट, फाइनेंशियल बैकिंग, स्किल्स नॉलेज, ये सब क्या होता है? गल्ले पे बैठ के नोट गिनो। ये ऐसे एडवाइस सुन के लोग ना ठेला लगाने चले जाते, फ्रेंचाइज शुरू करने, ज्ञान बांटने। पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ किसी पे। एज ओल्ड क्वेश्चन जो चलता आ रहा है कि डज साइज रियली मैटर? मून पे पानी है, मार्स पे एलियंस है, पॉडकास्ट वालों की बातों में लॉजिक है, हम पे तो आई नो। इन सारे सवालों से इंपॉर्टेंट डज साइज मैटर? यस, लड़कियां हर पॉडकास्ट में बोलती है साइज डजंट मैटर, लुक्स डजंट मैटर, लेकिन लड़का जब सामने आ जाए उसका एग्जिस्टेंस डजंट मैटर। जितना फास्ट रिश्तेदार तुम्हारे करियर में, टीवी स्टार्स यूट्यूब में, और जोगिंदर बिग बॉस में नहीं घुसना चाहता ना, उससे भी ज्यादा फास्ट ये पॉडकास्ट वाले होस्ट ना गेस्ट के बेडरूम में घुसना चाहते हैं। भाई कितनी इंच की रिक्वायरमेंट होती है? सॉरी रिपीट इट प्लीज। कितने इंच की रिक्वायरमेंट? विनम्र भाई, तुम्हारा चैनल हैक भी सही था, फालतू मेहनत की सबने रिवाइव कराने में। मुझे लगता है कि हैकर ने भी वापस दे दिया होगा कि इसके चैनल से तो कम ही वायरस फैलाता हूं मैं। इंडियंस दुनिया के हर इंडस्ट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन भाई को अलग ही इंडस्ट्री से प्रेम है जिसमें मशीन नहीं सिर्फ मैन पावर यूज होता है। माइक टेस्ट, हेलो। अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे को क्या मालूम, ये लोग उठा के लेके आए मेरे को रोड से, मैं तो बैठा था अपना बीड़ी पी रहा था। इंटरेस्टिंग। रोड पे बैठा था, बीड़ी पी रहा था, मेरे को लेके आ गए उठा के। या ये टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपने क्या किया है जिंदगी में? मैंने तो लाइफ में कुछ नहीं किया है, इसलिए तो आप परफेक्ट गेस्ट हो हमारे शो के लिए। इंटरेस्टिंग। आई एम नॉट गेटिंग टू नो मोर अबाउट यू। आप ज़्यादा खुल नहीं रहे हो। आप अपना डेली रूटीन बताइए ना। डेली क्या, डेली यही सुबह उठो, बीवी को मारो, बीवी को। इंटरेस्टिंग। फिर जाता है, जितना भंगार मिलता है मैं बेचता है उसको। इंटरेस्टिंग। बेच के फिर अपना ये बीड़ी जितना आएगा वो लेता है। एक संतरा लेगा अपन मारेगा। आप बताओ, आप क्या मारते हो? आपके पास क्या क्या है? आई डोंट। मुझे देख के लगता है मैं कोई नशे करता हूँ। लगता है। और जैसे आप एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है पूरे सोशल मीडिया कम्युनिटी में, तो ऑडियंस को आप क्या कहना चाहोगे? शेयर। इंटरेस्टिंग। द साइज मैटर। भाई बस हो गया भाई यूट्यूब का सर्वर भर जाएगा ये क्वेश्चन से। तन्मय भाई को क्या एक ही साइज मैटर करता है? सुपर चैट का। और क्या, एक और पॉडकास्ट। आप खेतों में कभी जा सकते हो पॉटी वोटी करने? खेतों में डब्बा। खेत इजी है, समटाइम्स नहीं शूट पर है, और शूट का बाथरूम इतना फिल्थी है कि मैं भारी जाते हैं और यूज करते हैं। ये सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे बेटा। और ये काम करता क्या और अपने काम कहाँ छोड़ के आता है? गवर्नमेंट इतने सालों से मेहनत कर रही है टॉयलेट बनाने में। हाँ, विद्या बालन थक गई है सोच और सॉस दोनों साथ में लाने के लिए, लेकिन औरी को कौन बताएगा? बंद करो भाई, बंद करो। खुले में हगना बंद करो। औरी का भी सही है, वो अपना पिछवाड़ा सेम जगह पे कैसे रखे जहाँ पे सबने रखा है। वहां पे तो औरी भाई का कंटेंट रहता है। और ही पहले लोगों को मेंटली डैमेज कर रहा था, अब नेचर को फिजिकली कर रहा है। स्टार किड्स का भी सही है, जेट स्प्रे पकड़ने आदमी रखेंगे हैं और डेब्यू फिल्म लिखने बंदर। Every human being has minimum 2 masks on. One is how they are with their family, and one how they are with just themselves. Anyone who has more than 2, stay away from them. हाँ भाई, मेरे भी 2 मास्क थे कोविड के टाइम पे। भाई मास्क के बारे में किसको बता रहे हो? एक्ट्रेस जो पैप्स के सामने अलग, मीडिया के सामने अलग और स्क्रीन पे अलग मास्क पहनते, उनको तो पता ही होगा। राज भाई का डॉक्टर भी ऑपरेशन करते टाइम मास्क पहनेगा ना, तो राज भाई भी डर के भाग जाएंगे। अरे इसने तो 2 मास्क पहना है। राज भाई को स्पाइडरमैन बचाने आएगा ना बिल्डिंग के ऊपर, तो राज भाई कूदना प्रीफर करेंगे। अगर आपको लगा वीडियो खत्म हो गया तो यू आर रॉन्ग। माइक ड्रॉप अभी बाकी है मेरे दोस्त। वेलकम टू माइक ड्रॉप सेगमेंट। वैसे तो माइक ड्रॉप सेगमेंट हमारा है, लेकिन कभी कभी देख के लगता है कि माइक ड्रॉप ना ये पॉडकास्टर्स को कर देना चाहिए। माइक, कैमरा, लाइट सब ड्रॉप कर दो बालकनी से, मैं नीचे खड़ा रहता हूँ। इंडिया में अगर आप देखो तो पॉडकास्ट जनरली ना वीडियो फॉर्मेट में होता है, क्योंकि बातें तो सुनने लायक होती नहीं है। बट मैं जनरली ना ट्रैवल वगैरह के टाइम पॉडकास्ट सुनता हूँ, गाड़ी में सुनता हूँ, ताकि आजू बाजू की आवाज से ना इनकी आवाज दब जाए। बट एक बात तो माननी पड़ेगी, ये लोग ना हमेशा बड़े बड़े माइक्स यूज करते हैं, ताकि ऑडियंस को ना सिर्फ कंटेंट क्वालिटी खराब मिले, ऑडियो तो अच्छा मिले। अगर इनके पॉडकास्ट से ना गेस्ट की जी हुजूरी वाला पार्ट निकाल देना, तो सिर्फ इनके यूट्यूब शॉर्ट्स बचेंगे। कौन कह रहा लफड़ा सेंट्रल? एक तो जितनी मेहनत ना ये लोग थंबनेल बनाने में करते हैं ना, उतनी ही अगर गेस्ट के बारे में रिसर्च करने में लगा देना तो उनको पता चल जाए गेस्ट पॉडकास्ट में आने लायक ही नहीं है। बट आपने जनरली देखा होगा पॉडकास्ट होस्ट ना इंटेलेक्चुअल और स्मार्ट साउंड करने की बहुत कोशिश करते हैं।
बिल्कुल उनके गेस्ट की तरह। बट पॉडकास्टर लोग की ना जनरली आदत होती है अनकंफर्टेबल सवाल पूछ के गेस्ट को अनकंफर्टेबल करना, क्योंकि सही क्वेश्चन और सही जवाब से ना तो इनके व्यूज आएंगे और ना इनकी बातें समझ आएंगी। बट मैंने सुना मार्क जकरबर्ग ने भी सोचा था कि व्हाट्सएप पर पॉडकास्ट का ऑप्शन लाए, बट फिर उसने सोचा नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। बट इनके पॉडकास्ट पे ना व्यूज मिलियंस में होते हैं, लाइक्स थाउजेंड्स में होते हैं और फैक्ट्स माइनस में। बट भाई मुश्किल काम तो है पॉडकास्ट करना भाई, मतलब 2-2 घंटे इनको प्रिटेंड करना पड़ता है कि इनको व्यूज से ज्यादा गेस्ट की फिक्र है। बट एक आपको अंदर का सीक्रेट बताऊं, लोग यूट्यूब पे पॉडकास्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उस पे हेवी रिटेंशन मिलता है ऑडियंस का। क्या है, लोग देखते देखते सो जाते हैं। बट आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना @महेश केशवाला। अगला वीडियो लफड़ा सेंट्रल का न्यू एपिसोड आएगा एक फीमेल गेस्ट के साथ, तो कमेंट्स में गेस करके बताना वो कौन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।